हुआ है। आज हम देखें तो हमारे चारों क्षेत्रों में बड़े बड़े हाईवे निर्माण किए जा रहे हैं। जिधर देखिए एक नया हाईवे बन रहा है, जिधर देखिए एक नया हाईवे बन रहा है। अभी हाईवे बन नहीं पा रहे, नए नए हाईवे और पास होते चले जा रहे हैं। समझने की बात यह है साथियों कि ये हाईवे किस लिए बनाए जा रहे हैं, इनका रीजन क्या है। हम लोगों को रोजगार की जरूरत है या इन हाईवे की जरूरत है। और मेरा मानना है इन हाईवे पर हम लोगों को चलने भी नहीं दिया जाएगा। जैसे कि बहुत सारे इंटरनेशनल हाईवे बने हुए हैं जिन पर हम लोग चलते हैं तो टोल टैक्स दिया जाता है, लेकिन उन पर चल भी लेते हैं। लेकिन ये जो नए हाईवे बन रहे हैं इन पर हम लोगों को चलने की इजाजत ही नहीं है। ये जो हाईवे बनाए जा रहे हैं, इन हाईवे के विषय में जानकारी होनी चाहिए लोगों को। ये हाईवे इसलिए बनाए जा रहे हैं, यहाँ पर 27,000 मल्टीनेशनल कंपनियां आने वाली हैं विदेशी, जो विदेश से भारत के अंदर आने वाली हैं मल्टीनेशनल कंपनियां। एक एक कंपनी का आकार विकार 2000 बीघे से ज्यादा का होगा। एक एक कंपनी 2000 बीघे से ज्यादा बनेगी। अनुमान है लखनऊ से लेकर कानपुर तक एक ही फैक्ट्री बनने वाली है। 300 वर्ग किलोमीटर के अंदर, जिसमें उन्नाव से लेकर लखनऊ तक के 45 गांव और उन्नाव से लेकर कानपुर तक के 40 गांव बिल्कुल धराशायी कर दिए जाएंगे, नष्टो नाबूद कर दिए जाएंगे। हम लोगों से हमारे घर और जमीन छीन लिए जाएंगे। और ये समय बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा 2 साल का है, क्योंकि ये जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं ये बन रही हैं। हमने अभी घाटमपुर में देखा अडानी ग्रुप की एक तकरीबन 3000 बीघे की कंपनी लग चुकी है। बराबर वर्क चल रहा है, विदेशी कंपनियां ताकत दे रही है यहाँ की सरकारों के ऊपर, हमें हमारी जमीन दी जाए। और सरकार पूरी तरीके से लागू किए हुए है, नोटिस भेजे हुए हैं, पहले से भी भेजे हुए, लोगों को जानकारी होगी। इस क्षेत्र के अंदर भी बहुत सारे गांव चिन्हित कर लिए जा चुके हैं। हमारे लखनऊ में आप देख सकते हैं अकबरपुर में 2200 से ज्यादा गांव तोड़ दिए गए हैं, घर तोड़ दिए गए हैं। और वहां के जो लोग हैं वो तड़प रहे हैं, खाना से तड़प रहे हैं, प्यास से तड़प रहे हैं, उन्हें कोई व्यवस्था नहीं है। अब उनको किसी तरीके से कहीं पर जिस तरीके से यहाँ काफियां कॉलोनियां बनी हुई हैं, ऐसी जगहों में शिफ्ट किया जा रहा है। न बिजली है, न पानी है, न कोई सिस्टम है वहाँ पर, और उस जगह का किराया भी लिया जा रहा है। एक वक्त था यहाँ पर नागरिक बिल पास किया गया था, उस समय यहाँ पर अकबर बादशाह जैसे राजा रजवाड़े हुआ करते थे। नागरिक के तहत उन्होंने बाबरी मस्जिद, लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार जैसी बहुत सारी बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जो आज भी बनी हुई हैं। ये इमारतें जब उन्होंने बनाई तो ये चीज ब्राह्मणों ने देखी और यहाँ के राजाओं से, मुसलमानों से संधि कर ली, रोटी बेटी का रिश्ता कर लिया। मैंने उस विषय को चेंज करते हैं। आदरणीय बंधुगण, क्षमा करना, कोई सृष्टि हुई हो हमसे। पुराना इतिहास जो है उस तरफ मोड़ा जा रहा है। तो पेरियार लड़ई सिंह यादव जी हैं, जिनको हम लोग अगर जानते हैं तो इस विषय पर जानते हैं कि 1976 में इन्होंने रामायण काल्पनिक है ऐसा केस जीत लिया। और जब ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने किया कि अब रामायण प्रतिबंधित है, नहीं होगी, उस समय सजा का प्रावधान भी हुआ। अगर कोई रामायण कराएगा 6 साल की सजा होगी, 2 लाख का जुर्माना होगा। आज तक गांव क्षेत्रों में हजारों जगह रामायण होते हैं, हमारे लोग भी कराते हैं। क्या किसी के ऊपर ये लागू हुआ? क्या किसी हमारे महापुरुषों के यहाँ जन्मे किसी माई के लाल ने तोड़वाने की कोशिश की? हम कौन सा मूवमेंट चलाना चाहते हैं? बड़े सिंगारों का हम जानना चाहते हैं सर आप लोगों से। कैसे विचारधारा लेकर चल रहे हैं? हम इतिहास की बात करते हैं और इतिहास की बात ही नहीं मानते हैं। हमारे ललित सिंह यादव ने क्या ये बताया, हमारे ऊपर फूल माला डालकर हमें तुम याद करो। अगर उन्होंने कोई मूवमेंट चलाया तो उसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए? अगर उसको हम बढ़ाना चाहते हैं तो उन्होंने जो राय लगी उस राय का विरोध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आज जो जगह जगह पे रामायण हो रही है उसका विरोध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो
की विचारधारा को नहीं मानते हैं। ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। हम बहुत सारे बहुजन नायक हैं, हमारे सामने रखे हुए सबके विषय में लोगों ने बहुत सारे इतिहास बताए। क्या उन इतिहासों को हम फॉलो करते हैं? क्या उस पर हम चलते हैं? क्या उन क्रांतिकारी महापुरुषों का गुण हमारे अंदर रहता है? नहीं रहता है। हम दूसरे को डाल के चलना चाहते हैं कि हमारी लड़ाई को, हमारी लड़ाई कोई हमारी लड़ाई लड़ने वाला नहीं है। हमारी अपनी लड़ाई हमें स्वयं लड़नी होगी। बहुत ज्यादा इस विषय पर हम कैसे हुए अपनी लड़ाई को समाप्त करते हैं। आप लोगों ने